जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 10वीं वार्ता का दूसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि रुक्मिणी जी के बारे में है। रुक्मिणी जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा जी की सखी मोदिनी है, और यहाँ पर वह पुरुषोत्तम दास जी की बेटी है। तो प्रसंग इस प्रकार है कि काशी में क्षत्रिय लोगों की बहु बेटियां गंगा स्नान करती थी कार्तिक और बैसाख के माह में। तब रुक्मिणी जी ने भी अपने पिता श्री पुरुषोत्तम दास जी से आज्ञा मांगी, क्या मैं भी गंगा स्नान करूं कार्तिक के मास पर। इसमें पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, हाँ करो, और अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे बोलना। इस पर रुक्मिणी जी ने कहा कि घर में मैदा तो बहुत है, अब थोड़ा घृत और खांड ला दीजिए। फिर पुरुषोत्तम दास जी ने उन्होंने जैसा कहा, उन्हें थोड़ा घी और खांड ला दिया। अब तो रुक्मिणी जी रोज रोज श्री ठाकुर जी के लिए विशेष विशेष भोग बनाकर उन्हें पवाती। वे मंगला से एक पहर पहले उठती और मंगला से लेकर राजभोग तक, और उसी प्रकार उत्थापन से लेकर शयन तक श्री ठाकुर जी के लिए विशेष विशेष भोग बनाती और उन्हें आरोग्यवाती। ऐसा करते करते कुछ समय बीता, तब पुरुषोत्तम दास जी ने रुक्मिणी जी से पूछा, तुम गंगा स्नान करने कब जाती हो? मैंने तो तुम्हें गंगा स्नान करते हुए कभी नहीं देखा। इस पर रुक्मिणी जी ने कहा कि मेरे मन में कोई कामना तो है नहीं, तो फिर मैं कार्तिक में गंगा स्नान करने क्यों जाऊं। इस पर पुरुषोत्तम दास जी हंस दिए। अब इस प्रसंग को सुन के किसी के मन में ये संशय आ सकता है कि अगर रुक्मिणी जी पुरुषोत्तम दास जी को बोलती कि मुझे श्री ठाकुर जी के लिए विशेष भोग बनाना है, उनके लिए न्यारी न्यारी मनोरथें करना है, तो पुरुषोत्तम दास जी तो उन्हें कुछ भी लाके दे देते। उन्होंने अपनी मन की बात पुरुषोत्तम दास जी से क्यों नहीं कही? तो इसके पीछे का भाव ये है कि जब गोपिकाओं ने का मन श्री ठाकुर जी में लगा, तो उन्होंने कात्यायनी व्रत की आज्ञा यशोदा माता से मांगी। उसे बोला कि हम कात्यायनी पूजन करें, और मार्गशीर मास में वे यमुना स्नान करती। और यशोदा माता ने भी नंदराय जी से बुलाकर उन्हें घी और अन्य सामग्रियां, घृत और खांड वगैरह बुलाकर गोपिकाओं को दी। वास्तव में गोपिकाएं कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ये व्रत कर रही थी। और कात्यायनी व्रत तो सिर्फ एक ब्याज था। वे क्योंकि यमुना महारानी और श्री ठाकुर जी दोनों एक ही हैं, वे यमुना महारानी को प्रसन्न करके श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाह रही थी। उसी प्रकार रुक्मिणी जी तो परम भगवती है, उनकी मन की क्या व्यथा है वे हम नहीं जान सकते थे। वे तो श्री ठाकुर जी के लिए निष्काम भाव से ही उनकी सेवा करती थी, और श्री ठाकुर जी के लिए ही विशेष मनोरथ कर रही थी। इसीलिए उन्होंने पुरुषोत्तम दास जी से ये बात छुपाई। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में अगर हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष मनोरथ है, तो वो हमें सबको नहीं बताना चाहिए। अपने हृदय के भाव हमें अपने हृदय में ही रखने चाहिए। दूसरी चीज ये है, दूसरी इससे हमारी ये शिक्षा है कि हम कभी भी हमारी ठाकुर जी की सेवा सर्वोपरि है। कोई किसी भी कर्म कांड और किसी भी अन्य चीजों से ज्यादा श्री ठाकुर जी की सेवा का महत्व है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।